स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। ये कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। इससे पहले भी हम लोगों ने दिल्ली के सुल्तान के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस किया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तान, ये समय तब की है जब दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल की अवधि 1206 गुलाम वंश से लेकर 1526 लोदी वंश तक का माना जाता है। और अभी हम डिस्कस करेंगे खिलजी और तुगलक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, मतलब 1400 ईस्वी से शुरू होकर 1500 ईस्वी तक, इसको हम लोग 1599 आप मान सकते हैं। 1400 ईस्वी मतलब 1401 से 1599 तक के काल को 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी माना जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 1401 ईस्वी से 1599 ईस्वी तक के समय को 15वीं और 16वीं शताब्दी माना जाएगा। और इस समय दिल्ली में तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। और इसके बाद कह रहा है कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। और शेर शाह सूरी ने काफ़ी तगड़ा प्रशासनिक व्यवस्था अपनाया था। इसने सड़कों की मरम्मत कराई थी, धर्मशालाएं बनाए थे, अस्पताल बनवाए थे और बहुत सारे सुधार इसने किए थे। बहुत कम अवधि का इसका शासन काल था, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रशासन इसने चलाया था। कह रहा है बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। मतलब जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी तो ये सभी शासक धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे। अब यहाँ पर दिया जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। सल्तनत काल में दो लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था की काफ़ी चर्चा होती है। अगर अच्छाई और सुधार के बारे में चर्चा की जाए तो वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार की चर्चा होती है। और असफल शासन की जब तुलना की जाती है तो उसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है, क्योंकि इसके सारे सुधार असफल हो गए थे। तो इसके बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि यह एक पागल शासक था और इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली। तो इस तरह से इसके लिए इतिहास में निगेटिव बातें लिखी गई हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पॉजिटिव बातें लिखी गई हैं। तो इन दोनों के प्रशासन में तुलना को हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की, जबकि मोहम्मद तुगलक ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बनवा दी। मतलब इसने बसाने का काम किया और तुगलक ने उजाड़ने का काम किया। और उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने नगद वेतन भुगतान किया था और यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। मतलब गंगा यमुना दोआब में उसने कर लगाया और उससे जो पैसे आए उन पैसों से वो सैनिकों को नगद वेतन देने का काम करने लगा, जिससे सैनिकों के पेट भरने की समस्या का समाधान हो गया। और मोहम्मद तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। मतलब कि इसने दोआब के पैसा से तो सेना का खर्च चलाया ही, इसके बाद भी और भी कर इसने लगाया मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद में दिया और इसने नगद कैश दिया,
जबकि और इसने कीमतें भी स्थिर रखी, अपने राज्य में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने नगद का भुगतान तो किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया और इसके राज्य में कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय किए जो काफ़ी सफल रहे, और जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रशासनिक उपाय किए थे वो सारे के सारे असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। मतलब कि दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली की जो इसकी कहानी कही गई है वो वास्तव में चरितार्थ हो गई, और ये जहाँ से चला था वहीं वापस लौट गया, सब जगह से ये फेल हो चुका था। तो कह रहा है कि आपको सोचना है, यहाँ पर कल्पना करना है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। तो आप किताब से इन दोनों की स्थितियों को पढ़ेंगे कि जो कर नहीं चुकाते थे उनके साथ क्या स्थिति होती थी। इस आधार पर सोचकर आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने मन से तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, तब हम लोग मोहम्मद तुगलक के बारे में देखेंगे। इसने आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया। इसने बचने के लिए निर्माण किया। और अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया शहर बसाया। उसके बाद खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद में वेतन दिया और कीमतों को स्थिर किया, और इसने प्रशासनिक और राजस्व सुधार किए और यह सुधार काफ़ी सफल रहे। अब मोहम्मद तुगलक के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। मोहम्मद तुगलक, इसने हमला करने के लिए एक सेना का गठन किया, दिल्ली के 4 पुराने शहरों को सैनिक बसाने के लिए खाली करवा दिया, और इसने नगद में भुगतान किया लेकिन कीमतें नियंत्रित नहीं हो सकी और इसके प्रशासनिक उपाय असफल रहे। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 में कहा जा रहा है कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो यहाँ तुगलक वंश के शासक हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। और उसके बाद यहाँ लोदी वंश के फिर शासक आते हैं, और लोदी वंश के शासक हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने काफ़ी तन्मयता से इस वर्कशीट को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।